सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। ये दास आज आपके सामने एक ऐसे वैष्णव की कथा लेकर आया है जिसका व्यसन यानी कि जो हम शौक पालते हैं, जैसे आजकल तंबाकू इत्यादि ये सब चीजों का लोग व्यसन करते हैं, ऐसे ही इन वैष्णव का व्यसन था प्रभु सेवा। तो व्यसन ऐसा पालना चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति हो सके। तो आज गोसाई जी के परम सेवक मधुसूदन दास, जो गौड़िया ब्राह्मण है, आज ये दास उनकी कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। प्रियजनों, कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नित्य की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, आज का प्रसंग। कहते हैं मधुसूदन दास गौड़ देश के एक ब्राह्मण के वहां जन्मे थे और जो ये इसके मधुसूदन दास जी के पिताजी थे वह रूप सनातन के सेवक थे। रूप सनातन गुरुजी हैं, उनके सेवक थे। अब इनके पिता हर साल गुरु के दर्शनों के लिए वृंदावन जाते और थोड़े दिन वहीं रुककर गुरु की सेवा करते, फिर बाद में गुरु की आज्ञा लेकर पुनः अपने गांव वापस आते। ऐसे करते करते मधुसूदन दास 20 वर्ष के हो गए। उसके बाद मधुसूदन दास ने भी अपने पिता के साथ वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट की। उनके पिता उन्हें लेकर वृंदावन आए और मधुसूदन दास को भी श्री रूप सनातन का सेवक करा। फिर मधुसूदन दास के पिता वृंदावन में रहे और मधुसूदन दास भी रहे। मधुसूदन दास ने वृंदावन की लता पता की शोभा देखी, ऐसे ही मधुसूदन दास का मन वृंदावन में लग गया। फिर तो कितने दिन मधुसूदन दास अपने पिता के साथ पुनः अपने गांव जाने के लिए निकले। तब मधुसूदन दास ने कही कि पिताजी अब आप यहाँ से जाइए, मैं तो नहीं आऊंगा वृंदावन को छोड़ के। भाई है हमारा वृंदावन कोई ऐसा ही है क्या? गोलोक धाम है, साक्षात जगतपति और जगत की देवी श्री राधा रानी वहां विराजते हैं। गोलोक धाम में चप्पल ना पहनने का कारण यही तो है कि वहां के कण कण में प्रभु व्याप्त हैं। तो मधुसूदन तो अब जाने से मना कर रहे थे अपने पिता के साथ। पिता ने उनके हाथ में कुछ द्रव्य रखा और वहां से श्री रूप सनातन जी को कहकर कि अब ये यहीं रहेगा और इसका आप ध्यान रखिएगा, और वे वहां से चले गए अपने पुनः गांव। मधुसूदन दास एक दिन श्री गोसाई जी के पास गोकुल आया। उस समय मधुसूदन दास किसी और के सेवक थे। तो उन्होंने श्री गोसाई जी के दर्शन करने के बाद उनके मन में यह हुआ कि इनके सेवक हो तो ठीक। उस समय मधुसूदन दास ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराज मुझ अधम पर कृपा करो और अपना सेवक बनाओ। श्री गोसाई जी ने ऐसी आतुरता देखी और मधुसूदन दास को
आज्ञा करी कि मधुसूदन दास आज प्रसाद लेने तू यहीं रुक जा, यहीं आ जाना। तब गुसाई जी आज्ञा करके भोजन करने के लिए पधारे। स्वयं मधुसूदन दास ने देखा और वह वहीं खड़ा रहा। पूछा कि मधुसूदन दास तेरे पास कुछ द्रव्य है? तब मधुसूदन दास ने विनती करी कि महाराज खर्च की रकम तो थोड़ी गांठ में है जो पिताश्री दे गए हैं। तब श्रीमुख से आप श्री ने आज्ञा करी कि मधुसूदन दास आज तो यहीं प्रसाद लेना और उसके बाद ही अपने घर जाना। मधुसूदन दास ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराज जहां तक मेरी गांठ में, मेरी थैली में द्रव्य है वहां तक मैं प्रसाद लूंगा। जब द्रव्य खत्म हो जाएगा तब भिक्षा मांगकर गुजारा करूंगा, परंतु आपके चरण बिंदों को अब नहीं छोड़ूंगा, आपके चरण बिंदों में ही पड़ा रहूंगा। श्री गोसाई जी 2 दिन तक श्री मधुसूदन दास को प्रसाद लिवाया। तीसरे दिन आज्ञा लेकर मधुसूदन दास और खर्च की रकम घटी तो कोरी भिक्षा मांगने गए। 4 दिन भिक्षा मांगी। उसके बाद एक दिन मधुसूदन दास से श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि मधुसूदन दास अब कैसे गुजर चलाएगा? तब उसने कही, प्रभु मैं कुछ भिक्षा कोरी लाऊंगा, सामग्री घर पे सिद्ध करूंगा, वहां से फिर आपकी सेवा में तुरंत आऊंगा। तब आप श्री ने आज्ञा करी कि तुम भिक्षा कहाँ कहाँ से लाते हो? तब मधुसूदन दास ने विनती करी कि वैष्णवों के घर से, भट्टजियों के घर से, भीतरियाओं के घर से, व्रजवासियों के घर से गेहूं लाता हूँ, वाणियों की दुकान से मांग कर लाता हूँ और गुजारा करता हूँ प्रभु। तब गोसाई जी ने आज्ञा करी कि मधुसूदन दास हर किसी के वहां से भिक्षा लाना, परंतु भट्टजियों के घर से एक कणिका भी मत लेना। क्यों? कि श्री गोसाई जी के घर का संकल्प संतान का द्रव्य है, उनके घर की सत्ता का मालिक वैष्णव को सर्वदा बाधक बनता है। ये श्री विष्णुदास छिपा की कथा में भी आगे बताया गया है। मधुसूदन दास श्री गोसाई जी के ये वचन सुन के चुप रहे। फिर कितने ही दिन बाद श्रीनाथ जी की बीड़ी की सेवा मधुसूदन दास जी को आप श्री ने सौंपी और वे खूब सुंदर तरह से पान बीड़ी की सेवा करते। गर्मी के दिनों में जब गर्मी खूब होती तब मधुसूदन दास रात के 4 पहर पंखा भी करते। ऐसे करते कितने ही दिन हुए। एक दिन श्री गोसाई जी पानघर में पधारे। वहां देखा कि मधुसूदन दास की आंखों में निद्रा है और आंखें खूब आलस से भरी हुई हैं, पंखे को हाथ से कर रहे हैं। ऐसी मधुसूदन दास की दशा देखकर श्री गोसाई जी खूब प्रसन्न हुए और गोसाई जी पधारे। उसकी मधुसूदन दास को खबर पड़ी तो मधुसूदन दास ने श्रीनाथ जी के पान की सेवा करते करते ही अपना देह छोड़ा। इसमें ऐसा बताया गया है कि सेवा में ऐसा व्यसन वैष्णवों का होना चाहिए जिससे प्रभु प्रसन्न हो और जीव कृतार्थ हो, जिससे आचार्य जी ने, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने भक्ति वर्तनी ग्रंथ में कहा है, यदा स्यादा व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात तदैव ही। मधुसूदन दास सेवा का इस प्रकार का व्यसन सिद्ध किया और श्री गोसाई जी की सेवा, श्री गोवर्धन धर की सेवा मधुसूदन दास ने खूब आनंद पूर्वक करी, खूब प्रसन्न चित्त से करी। तो ऐसे ही प्रभु के अनन्य सेवक श्री मधुसूदन दास की ये कथा है प्रियजनों। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नई कथा के साथ मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।